आर्यन एसोसिएट लाइसेंस चैनल में आपका दोस्त रविंद्र नायक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था बियर बार परमिट रूम का लाइसेंस आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। उस वीडियो को बहुत से लाइक और मेरे दोस्तों ने को भी पसंद आया। उन्होंने कहा कि हमें आप बियर शॉपिंग या बियर शॉप का लाइसेंस हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसका एक वीडियो बनाओ। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमें सभी को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। ये आपको पता रहेगा, ये बियर बार वाइन शॉप का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। पूरा साल भर चलता है, हर कोई सीज़न में चलता है। इसके लिए कोई भी वास्तु ज्योतिष देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल आपका अगर लोकेशन आपका है कोई भी बिजनेस का, तो वहाँ पे ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन जब हम लाइसेंस के लिए ट्राई करते हैं तो मार्केट में बहुत से मिडिलमैन एजेंट लोग घूमते रहते हैं। हम उनको पैसा देते हैं लेकिन टाइम पे काम नहीं होता है, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और हमको पछताना पड़ता है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से आप बिल्कुल इसका लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है, कौन कौन से एफिडेविट बनाना है, आपको इसका फॉलोअप कैसा लेना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इसकी मैं पूरी में जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी बना तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको ये बिजनेस करना है या फिर इसमें इंटरेस्ट है। तो आपको सबसे क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टेट जो भी आपके एक्साइज डिपार्टमेंट स्टेट में उसके वेबसाइट पे जाके जाना है और आपको एप्लीकेशन करना है। आज मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाके किस तरह से एप्लीकेशन करना है। अगर आप इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, कोई भी अलग स्टेट में भी हो, तो सभी जगह उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट में डिफरेंट रहेगा। फिर भी आप ये वीडियो पूरी तरह से देखो, आपको इसका ज़रूर हेल्प मिल जाएगा। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल में जाना है। वहाँ पे सिंपली देखो बियर शॉप लाइसेंस इन महाराष्ट्र, ये मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पे पहले इसकी वेबसाइट ओपन होने वाली है, बियर शॉप लाइसेंस महाराष्ट्र। ये ऑफिशियली स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करने के बाद देखो हम लोग ने प्रॉपरली महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज में आ गए। ये बियर शॉप की सर्विस नेम देखो, बियर शॉप लाइसेंस, वेंडर लाइसेंस फॉर सेल ऑफ बियर और वाइन और बोथ सील्ड बॉटल फॉर ऑफ कंजम्पशन फॉर्म FL-BR-2। देखो हमारे लाइसेंस का नाम है FL-BR-2 और यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। मैं आराम से आपको पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। सर्विस डिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन करने वाला उसको फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर ही थ्रू आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ में क्या आ रहा है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। टाइप ऑफ एंटिटी मतलब आपका बिजनेस कौन सा है, जैसे कि ओनरशिप है, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, कोऑपरेटिव या पब्लिक कंपनी। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए भी आपको एक मैं बताऊंगा। अगर आपकी ओनरशिप है तो आपको सिर्फ आपका गुमास्ता लाइसेंस वगैरह आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपके लिए आपको पार्टनरशिप डीड बना के देनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनरशिप डीड में सिर्फ वो नॉर्मल 100 रुपये का एफिडेविट पे वो वाली पार्टनरशिप नहीं चलेगी। प्रॉपरली रजिस्टर पार्टनरशिप, आपको रजिस्टर की हुई पार्टनरशिप आपको देनी पड़ेगी। ये कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको इसके लिए देना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोल्वेंसी सर्टिफिकेट या बैंक गारंटी। सोल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब आपको आपके बैंक से बैंक गारंटी देनी पड़ती है, मतलब जो भी आपका ये खर्चा है उसके 50% अमाउंट की आपकी बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है। इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक वाला आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे देंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपकी ओनरशिप है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आप भाड़े से या लीज पे है तो आपको लीज एग्रीमेंट देना पड़ेगा। लेकिन ये लीज एग्रीमेंट भी नॉर्मल जो भी लीज एग्रीमेंट नहीं चलेगा एफिडेविट किया हुआ, उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ ये आपका लीज एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। उसी तरह ओनरशिप के लिए आपका जो भी 7/12 है, प्रॉपर्टी कार्ड है, फ़ोटो पास, अगर आपका प्रॉपर्टी स्लम में है तो आपको उसके लिए फ़ोटो पास की आपको कॉपी देनी पड़ेगी। यहाँ भी सेम लिखा है, वही लिखा है, लीज एग्रीमेंट है तो आपको वही यहाँ पे लिखा है रजिस्टर कॉपी ऑफ लीज एग्रीमेंट, NOC है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनर की NOC। अगर आप भाड़े से
तो आप कोई भी आपका ओनर है तो उसकी एक आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपको जो भी है बियर बार का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसका उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह से और भी डॉक्यूमेंट है। कॉम्पिटेंट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, प्रॉपर जो भी आपकी अथॉरिटी है वहाँ से एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और आपको फ्लोर प्लान देना पड़ेगा, प्लान ऑफ द प्रपोज प्रेमाइसेस शोइंग द फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब ये क्या उसमें वो प्लान में देना पड़ेगा, आपका एरिया कितना है, आपका नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, लोकेशन, साइड प्लान आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो भी उसका ये है उसका प्रॉपरली प्लान बना के उसका प्लान आपको आर्किटेक्ट, इसके लिए आपको आर्किटेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आर्किटेक्ट आपको पूरा ये प्रॉपरली फ्लोर प्लान आपको बना के दे देंगे। और लास्ट पॉइंट है एनओसी आप ग्राम सभा, मतलब आप कहीं भी अगर आप शहर में रह रहे तो आपका वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, अगर आप गांव में है या नगर पंचायत या नगर परिषद की आपको एक एनओसी देने पड़ेगी कि ये बिजनेस रिलेटेड आपको इसकी एनओसी देने पड़ेगी। तो ये देखो, ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप इसके लिए ये कर सकते हैं, लिस्ट बना के देना पड़े। तो इसके आगे वाला पार्ट है कि हमें ये फॉर्म कैसा भरना है। तो ये फॉर्म भरने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लॉगिन है, लॉगिन के बटन पे हम लोग क्लिक करने के बाद आप ये वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पे आ गया है ये लॉगिन आईडी, मतलब आपका जो भी ईमेल आईडी आपने अगर बनाया नहीं तो ईमेल आईडी आपको बना के वहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मैंने मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है, ये देखो ये मेरा ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड और एक कैप्चा फिल करने के बाद मैं लॉगिन बटन पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो फिर मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो चलो फिर मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ इसके लिए। देखो दोस्तों, मैंने मेरा ईमेल आईडी, मेरा पासवर्ड डाल के मैं ये वेबसाइट पे लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी हुई है। लिस्ट ऑफ सर्विसेज में हमारी लिस्ट कौन से, हमें बियर बार के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हमें FL BR2 लाइसेंस के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है FL BR2, तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखो, ये जिसकी हमें इंतज़ार था, ये हमारा पूरा ऑफिशियल फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर लाइसेंस फॉर सेल बियर और वाइन सील्ड बॉटल ऑफ कंजम्पशन फॉर्म FL BR2 के लिए हम लोग जो एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो फॉर्म चाहिए था, ये फॉर्म हमारे सामने पूरा ओपन हो गया है। फॉर्म आप आराम से पढ़े। सबसे पहले इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें, इसकी एक जेरोक्स कॉपी निकालो आप। ये जेरोक्स कॉपी निकालने के बाद आपको ये कॉपी आपके जो भी लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको इसके फ़ीस या फिर इसके और भी रिलेटेड कोई आपके सवाल रहेंगे, वो सवाल आपको ऑफिसर को पूछना है। वहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ पे जो भी PRO है वो PRO आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइडेंस आपको करते हैं। और इसका जो भी फ़ीस का स्ट्रक्चर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है फ़ीस के बारे में, ऐसा होता है कि अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपकी सिटी में जो भी लोक संख्या यहाँ का, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, आप ज़िले में रहते तो वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, गांव में रहते तो वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, उसके हिसाब से वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ का ऑफिसर आपको ये पूरे फ़ीस के बारे में ये वहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। और भी कोई आपका डाउट है तो उसके बारे में वो आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। फॉर्म पूरी तरह से पढ़ना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपका नाम भरना है, आपका जो भी जगह का एड्रेस है, ये जैसी छोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे भरनी है। फिर भी आपको इसके बारे में कोई शंका है या फिर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप कोई भी दलाल एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप खुद इसके बारे में ट्राई करो। थोड़ी सी दिक्कत आपको शुरुआत में आएगी, लेकिन जिस जगह से आप एप्लीकेशन करते जाओगे आपको ये इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिलते जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।